नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट जीके के 100 प्रश्न। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में करेंगे। ये जो 100 प्रश्न है पिछले 30 साल से साथी पूछे गए प्रश्न है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो भारत के सभी एग्जाम के लिए साथी यह महत्वपूर्ण वीडियो होगा। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये 100 जो प्रश्न है आप वीडियो के अंत में बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इसमें से कितने प्रश्न का सही से जवाब दे पाए आप। इससे क्या होगा दोस्तों, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। और दोस्तों, इस 100 प्रश्न को आप याद जरूर कर लीजिए, सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन अलवार महिला संत है। दोस्तों, इनमें से कौन अलवार महिला संत है, तो ऑप्शन ए में सही उत्तर दिया गया है अंडाल बोलिएगा। अगर साथी हम बात करते हैं जो जो इसका अलवार संतों का, तो बोल सकते हैं जो अलवार संतों किस संप्रदाय के थे, तो आप बोलिएगा वैष्णव संप्रदाय के थे। कौन संप्रदाय दोस्तों? वैष्णव संप्रदाय के थे। और याद रखिएगा अलवार संत कितने थे दोस्तों, तो अलवार संत थे 12, जिसमें से सिर्फ एक महिला थी, जो हो जाता है अंडाल। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, तो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद बोल सकते हैं सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद बोलिएगा। इसी वेद में साथी गायत्री मंत्र का भी उल्लेख किया गया है। वेद 4 गो है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद बोल सकते हैं। भारत संगीत का जनक कौन वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। कौन वेद दोस्तों? गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। जादू टोना मंत्र के बारे में दोस्तों बताया गया है आपको, अथर्ववेद में बताया गया है। यही अगर आपसे पूछ लेता जो वेदांग कितना है, तो वेदांग मेरे भाई 6 है। अगर उपनिषद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उपनिषद कितना है, तो उपनिषद है दोस्तों 108। याद रखिएगा उपनिषद हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म में टोटल दोस्तों अगर बात किया जाए तो 24 तीर्थकर हुआ है, जिनमें से इसमें 23वां तीर्थकर पूछा गया है। तब पार्श्वनाथ दोस्तों जैन धर्म के 23वां तीर्थकर थे। और इसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो सर्प, यानी आप सांप बोल सकते हैं इसका प्रतीक चिन्ह। और ऋषभ देव जो है दोस्तों, ऋषभ देव यह जैन धर्म के संस्थापक हो जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हो जाता है। और जैन धर्म के दोस्तों 24वां और अंतिम तीर्थकर पूछा जाए तो महावीर स्वामी बोलिएगा। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर हो जाता है और ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह वृषभ, यानी बोल सकते हैं सांड हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न रहा ये, कहता है निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिला। दोस्तों, इनमें से कौन लेखों में अशोक का नाम अशोक मिला? कहता है मास्की, गुर्जरा, कहता है उडे गोलम। दोस्तों सभी बोल सकते हैं ऑप्शन डी। अशोक का अगर हम बात करते हैं साथी तो कलिंग युद्ध अशोक से संबंधित है। आपको कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था। और बोल सकते हैं दोस्तों आप अशोक शासक के समय में, अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। अशोक किसके पुत्र थे? तो अशोक के पिताजी का नाम हो जाता है बिंदुसार। दोस्तों एगो बिंबिसार था, बिंबिसार अजातशत्रु के पिता थे। और बिंदुसार पूछा जाए तो अशोक के पिता आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया? 1025, 1008, 1001 और 1000। कब किया दोस्तों इन्होंने आक्रमण किया? 1025 में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इनको आप याद जरूर रख लीजिएगा। प्रश्न का था, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया?
जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। तो महात्मा गांधी बोल सकते हैं, ऑप्शन सी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी दोस्तों कहा जाता है। और राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था महात्मा गांधी को, तो आप बोल सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। गांधी जयंती मनाया जाता है, आपको 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने ही भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बात करते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हो जाते हैं। राजा राम मोहन राय का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं आधुनिक भारत का पूर्ण जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और बोलिएगा साथी, ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, 1828 में कोलकाता में किया गया था। दयानंद सरस्वती का बात करते, इसका मूल नाम मूल शंकर हो जाता है और मूर्ति पूजा के विरोधी थे दोस्तों दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया। अब मुंबई में आप बोल सकते हैं भारत का मार्टिन लूथर किंग पूछा जाए तो दयानंद सरस्वती आप बोल सकते हैं। वेदों की और लोटों का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों बंगाल का, तो वारेन हेस्टिंग्स बोल सकते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही बंगाल विभाजन कब हुआ, तो बंगाल विभाजन बोल सकते हैं 1905 में हुआ। कब हुआ, 1905 में 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। और बोल सकते हैं 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ आपको किसके समय में साथी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में रद्द हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, कहता महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा दांडी से। कहां से साथी, दांडी से शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था, तो बोल सकते हैं 6 अप्रैल 1930 को यह आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न कहता है डकैत फूलन देवी पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन थे। तो दोस्तों इस पर बने फिल्म के निर्देशक कौन थे, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है, शशि कपूर बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा शशि कपूर। इसका सही जवाब दीजिए साथी। कहता सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है इसका कार्यकाल, अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न है, कहता किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। कौन संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों, कहता 12वां, 36वां, 14वां, 31वां। एगो विकल्प और आप लिख लीजिए विकल्प ई, और इसमें साथ ही लिख लीजिए 13वां संविधान संशोधन जो कि 1963 को हुआ था। तो साथ ही यही संविधान संशोधन में, तो आप बोल सकते इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ई सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता डैश मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित है, इसका सही उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन बी साथी सही उत्तर हो जाएगा। बोल सकते हैं मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार को। और बोल सकते हैं मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में इसका चर्चा है। अनुच्छेद पूछा जाए तो 12 से 35 तक में दोस्तों इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। इनमें से कौन नहीं है संपत्ति अधिग्रहण, ऑप्शन सी यह इसका शर्त नहीं हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो संविधान सभा को जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। ऑप्शन डी में दिया गया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। प्रश्न कहता राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है।
यह किसको देता है? तो ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष को आप बोल सकते हैं जो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ऑस्ट्रेलिया देश के पहले मूल निवासी जिन्होंने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, उसका नाम बताइए। उसका नाम हो जाता है कैथी फ्रीमैन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न ये रहा, विश्व मलेरिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। मलेरिया का खोज बोल सकते हैं रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन कहता है सिडबी की स्थापना की गई। दोस्तों इसका स्थापना जो किया गया लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु इसका स्थापना किया गया। सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो दोस्तों अगर आप भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ब्राजील का सबसे बड़ा शहर साओ पोलो आप बोल सकते हैं। ब्राजील का अगर हम बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन दोस्तों ब्राजील में होता है। कॉफ़ी में जो नशा पाया जाता है उसका नाम है आपको कैफीन नाम है, याद रखिएगा। और साथ ही बोल सकते हैं विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन बोल सकते हैं, जो गन्ना का उत्पादन भी ब्राजील करता है और ब्राजील को सांपों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कतः महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। इसका जो मैदान फैला हुआ मध्य छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चिन्हित करता है? गंडक, चंबल, नर्मदा और घग्गर दिया गया है, तो आप बोल सकते हैं नर्मदा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और बोल सकते हैं साथ ही नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। गुजरात की जीवन रेखा इस नदी को कहा जाता है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। कथा पूर्ववर्ती अफवाह का विकल्प ए बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती? इस चार ऑप्शन में से कौन नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? गंगा बोल सकते हैं, नहीं गुजरती है। गंगा दोस्तों आप बोल सकते हैं यह बिहार के 12 जिला से होकर गुजरती है और यह 5 राज्य से होकर गुजरती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया था। इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर हो जाता है। इसका कुल लंबाई अगर पूछा जाए तो रावी नदी दोस्तों इसके किनारे स्थित है। आपको हड़प्पा, झेलम नदी, श्रीनगर दोस्तों झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। क्वेश्चन कहता अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? किसको दिया था? तो यह दिया गया था आपको तानसेन। ऑप्शन डी तानसेन सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता डैश ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। इनमें से कौन ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो शिमला बोलिएगा। ऑप्शन सी शिमला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना का निर्माण कराया गया था? 1575, 1679, 1675 और 1579 दिया गया है। तो 1575 में इसका निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा, आप बोल सकते हैं। भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है? किसको दिया जाता है? तो यह श्रेय मराठा को दिया जाता है। किसको साथी? तो मराठा को आप बोल सकते हैं यह श्रेय दिया जाता है। बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? बाबर, अकबर, औरंगजेब और जहांगीर। इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर का अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाता है, अकबर हो जाता है इसका सही उत्तर, आप बोल सकते हैं।
प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन जो दिया था यह कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। कहाँ दोस्तों, सारनाथ में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सारनाथ आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार के गवर्नर, कहता है लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के समय दिया था। कौन आंदोलन के समय दिया था, असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन आपको हुआ था 1 अगस्त 1920 को दोस्तों, जो गर्म दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का जब मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है साथी, कहता है महागोविंद नामक वास्तुकार जो बिंबिसार के दरबार में था, उनके कहता उसने किसका निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था, तो यह राजगृह राजधानी का निर्माण किया था, राजगृह राजधानी का। ऑप्शन बी सही उत्तर आप बोल सकते हैं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है ग्रीन फिश इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है रहनुमाई कहता है मजद, कहता है मजदयासन समाज किससे जुड़ा है। यह समाज जो जुड़ा हुआ ना पारसियों से, किससे, पारसियों से यह समाज जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित से पहले के नहीं है, इनमें से हो जाएगा 5वीं शताब्दी पूर्व। ऑप्शन बी 5वीं शताब्दी पूर्व सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। दोस्तों यह प्रोडक्ट बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं यह प्रोजेक्ट संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा सही जवाब। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया। इसका दोस्तों सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से अगर हम बात करें तो कंचन देवी बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका निधन हो गया। दोस्तों आप बोल सकते हैं ऑप्शन ए सुब्रत रॉय सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। कौन विटामिन की कमी कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी कारण फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। और घाव भरने में दोस्तों कौन विटामिन प्रयोग होता है, विटामिन सी आप बोल सकते हैं। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला होता है। विटामिन ई सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई को टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन B12 इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है और विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न कहता है हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। हरित क्रांति के जनक के रूप में बोल सकते हैं आप नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। विश्व में अगर हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है किस क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर मेरे भाई आपसे भारत में हरित क्रांति का जनक पूछ लेता ना तब आप बोलते MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन बोल सकते हैं। अगर श्वेत क्रांति का जनक पूछा जाए डॉक्टर वर्गीज कुरियन आप बोलिएगा। प्रश्न कहता है डैश के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है, इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपको स्वामित्व। ऑप्शन ए स्वामित्व सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करता है ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान दिया गया तमिलनाडु। ऑप्शन सी तमिलनाडु में दोस्तों यह स्थित हो जाता है। प्रश्न का था बिहार में रोपवे का निर्माण किया गया, इसका निर्माण कब किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कहता है निर्माण किया गया, कहाँ किया गया, राजगीर में इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, इनमें से कौन है, तो संघवाद। ऑप्शन सी संघवाद सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। तो गौतम बुद्ध के समय जो
दोस्तों वैध था जीवक, यह किसके दरबार से संबंधित था? तो यह हो जाता बिंबिसार के दरबार से। किसके दरबार से? बिंबिसार के दरबार से हो जाता है संबंधित। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि बोल सकते हैं आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है एड्स रोग न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? यह किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? श्वेत रुधिर 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 कणिकाओं के गिरावट से, और श्वेत रुधिर कणिका जिसको WBC के नाम से जाना जाता है, इसका अन्य नाम ल्यूकोसाइट्स होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है वंशागति के क्रोमोसोम वाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था सटन एवं वोवरी ने दोस्तों किया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। कहता एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है, उस कारक का क्या नाम है? कहता ताप, मृदा की नमी, अपरद की प्रकृति, यह सभी सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ? भारत, चीन, थाईलैंड और जापान दिया गया है। दोस्तों इसमें सही उत्तर जापान हो जाएगा, जिसे सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है। जापान की अगर हम राजधानी का बात करते हैं तो टोक्यो हो जाता है इसकी राजधानी, और मुद्रा अगर पूछा जाए तो येन बोलिएगा, साथ ही इसका मुद्रा हो जाता है। थाईलैंड दोस्तों बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक आप बोल सकते हैं रबर का उत्पादन कौन करता है? तो थाईलैंड करता है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों वाला देश कहा जाता है, और थाईलैंड की मुद्रा है बहत, और इसकी राजधानी बैंकॉक हो जाता है, थाईलैंड की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है दोस्तों। कहता कौन से देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड को जाना जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर चला जाएगा। वैसे हाथी वाला देश अगर पूछा जाए आपसे तो आपको लाओस याद रखना है, लेकिन सफ़ेद हाथी वाला देश पूछा जाएगा तब थाईलैंड बोलिएगा। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों इसको प्यासी भूमि वाला देश कहा जाता है, और बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक ऊन का जो उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया ही करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कार्ल मार्क्स से थे। दोस्तों कार्ल मार्क्स कौन थे? तो बोल सकते जर्मन चिंतक, ऑप्शन बी। कार्ल मार्क्स का जो जन्म होता है, इसका जन्म हुआ आपको जो 5 मई 1818 में, साथी बोल सकते हैं इसका जन्म हुआ जर्मनी के टियर नामक नगर में। और बोल सकते हैं दुनिया की मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा ही यह नारा दिया गया था। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? ब्लू बुक कहा जाता है। ऑप्शन ए ब्लू बुक साथी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान देश की मुद्रा पूछा जा रहा है, तो इस देश की मुद्रा रियाल होता है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न कहता है अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? कितना बार दोस्तों एक व्यक्ति अमेरिका देश में राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो 2 बार बन सकता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 2 बार बन सकता है। कहता है तोराह इस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहूदी धर्म। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, यहूदी धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता फिनलैंड की संसद कहलाती है। फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? संसद है इसका नाम, फिनलैंड की संसद बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता यूके का राष्ट्रीय पुष्प है, इसका राष्ट्रीय पुष्प हो जाता है गुलाब। ऑप्शन डी कमल दोस्तों अपना भारत का राष्ट्रीय फूल है, कमल आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न का था श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक सोने का शेर हो जाता है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक अगर पूछा जाए तो कहता स्वत्व यानी गुणधर्म की कहता न्यायशीलता का सिद्धांत किसने दिया? यह सिद्धांत महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। एडम स्मिथ
अर्थशास्त्र के अगर जनक पूछा जाए तो बोलिएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का साथ ही एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसका प्रकाशन 1776 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व इन्हीं के द्वारा किया गया। कार्ल मार्क्स के बारे में तो साथ ही हम आपको बता चुके हैं। बाइबिल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी है दोस्तों पुस्तक? यह है आपको कार्ल मार्क्स का ही है। बांग्लादेश का सृजन हुआ। बांग्लादेश का सृजन 1971 में बोल सकते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टाका हो जाता। 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था दोस्तों? इसका उत्तर नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट बोल सकते हैं। दोस्तों एडोल्फ हिटलर का अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने आप को आत्महत्या कर लिया था। और सुभाष चंद्र बोस को जो नेताजी का उपाधि दिया गया, हिटलरे के द्वारा दिया गया था इसको उपाधि। जापान की करेंसी क्या है, यानी जापान देश की मुद्रा पूछा गया है तो येन है मेरे भाई, जापान देश की मुद्रा। अगला प्रश्न है, कहता 100 ईयर्स वॉर यानी 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। आप बोल सकते हैं इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ऑप्शन ए में सही जवाब दिया गया है। इजराइल की संसद किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? इजराइल के संसद को कौन नाम से जाना जाता है? निसेट के नाम से इसे जाना जाता है। नेशनल पंचायत दोस्तों आप बोल सकते हैं यह नेपाल की संसद का नाम है। नेपाल देश की संसद का नाम है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो बोल सकते हैं मोन्टाना को कहा जाता है। ब्राजील का बात करते हैं साथ ही, ऑप्शन डी में जो दिया गया है सांपों का देश। चीन की संसद कहलाती है, चीन का संसद का नाम है राष्ट्रीय जन कांग्रेस, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है नील नदी किन, कहता है नील नदी की देन किसे कहा जाता है? नील नदी का देन पूछा जाए ना तो मिस्र बोलिएगा आप। क्या बोलिएगा? मिस्र आप बोल सकते हैं। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई? किसके नेतृत्व में दोस्तों हुआ था? जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन डी सी। ऑप्शन साथी सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके हो जाता। और कहाँ की बनी थी? तो बोल सकते हैं श्रीलंका। कहाँ साथी? श्रीलंका। इंदिरा गांधी अपना भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी भारत देश की। कहता औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति जो सबसे पहले हुआ था ना, यह हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इनमें से कौन पारसियों की किताब है? कौन दोस्तों इनमें से पारसियों की किताब है? तो जेड अवेस्ता बोल सकते हैं, यह पारसियों की किताब हो जाता है। म्यांमार की नई राजधानी, म्यांमार की राजधानी अगर पूछा जाए नेपिदो दोस्तों इसकी राजधानी आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट इटली बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता पेरू की राजधानी, पेरू देश की राजधानी लीमा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है जापान की मुद्रा, साथ ही यह प्रश्न रिपीट हो गया है। जापान की मुद्रा है आपको येन, ऑप्शन डी में दिया गया है सही जवाब। फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी है सुवा। फिजी की राजधानी पूछा जाए तो सुवा आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका मतलब 3 वो सही है, एगो सही नहीं है, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। दोस्तों यह सही नहीं है। प्रश्न का था दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार का बात करते हैं यह इराक देश की मुद्रा हो जाता है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश पूछा जाए इंडोनेशिया। वर्मा ब्रिटिश, कहता है वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? वर्मा जो अलग हुआ था ना, आप बोल सकते हैं ऑप्शन सी में दिया गया 1935। दोस्तों वर्मा अलग हुआ था 1937 में, इसको साथ ही देख लीजिएगा 1935 1937 होना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि कहता वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी, हस्तांतरित की गई थी। तो कब किया गया था? तो यह किया गया था 1950 में, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अबाकस की खोज किस दौरान हुई? दोस्तों इसका खोज किस दौरान हुआ? इसका खोज सांग सभ्यता काल में हुआ था।
इसका खोज। कथा 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने शासन किया था जर्मनी पर, आप बोल सकते हैं। जापान की संसद कहलाती है, जापान की संसद डाइट कहलाती है। जापान की संसद पूछा जाए तो रियाल मुद्रा है, कौन देश का इसमें से मुद्रा है? सऊदी अरब का। दोस्तों प्रश्न का था रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस का अगर मुख्यालय आपसे पूछा जाए स्विट्जरलैंड बोलिएगा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसका स्थापना हुआ था 1863 में। दोस्तों इसका स्थापना हुआ था रेड क्रॉस का अगर आपसे पूछा जाए। ब्राजील की मुद्रा, ब्राजील देश की मुद्रा रियल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न का था मोरक्को की राजधानी, मोरक्को की राजधानी अगर पूछा जाए रबात बोलिएगा, ऑप्शन ए रबात हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको लुसेंट जीके के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए हैं। अगर साथी आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।